नमस्कार दोस्तों क्या आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बिजनेस शुरू करूं? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। 4 दुकान आप खोल करके बैठ जाओ, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में। ये 4 बिजनेस आइडियाज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कभी डिमांड कम नहीं होगी और हमेशा यहाँ से प्रॉफिट आती रहेगी। दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए बिजनेस कैसे करते हैं और कौन सा बिजनेस है जिसमें हमेशा प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो। तो चलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ, आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस नंबर 1 की, तो किराना स्टोर। दोस्तों किराना स्टोर यानी ग्रोसरी शॉप एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक इस दुनिया में इंसान रहेगा तब तक यह बिजनेस चलेगा और यह बिजनेस सभी जगह पे चल सकता है, गांव में या फिर शहर में, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, सभी जगह पे यह बिजनेस चलेगा। और इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा कमाई है और यह बिजनेस की जो कमाई है वो कोई देखता नहीं है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। बस आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। आपको इसके बारे में सोचना होगा कि आपको अपना कस्टमर कैसे जोड़े। देखिए दोस्तों, किराना दुकान आप देखोगे कि जगह जगह पे अगल बगल में किराने दुकान होते हैं। कहीं छोटे किराने दुकान होते हैं, कहीं बड़े किराने दुकान होते होंगे। आपने देखा होगा सभी प्रकार के दुकान बंद हो जाते हैं लेकिन किराने की दुकान कभी भी बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दोस्तों मैं आपको एक रेट बता रहा हूँ, किराने की दुकान में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, कम से कम 15% की प्रॉफिट होती है। एक दो मटेरियल को छोड़ दूँ, जैसे चीनी की मटेरियल, इसमें केवल 2 से 4% की प्रॉफिट होती है। यानी कि 1 किलो चीनी अगर आप 50 रुपये की बेचोगे तो उसमें केवल आपको 2 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे आइटम है जिस पे 20% 25% की बेनिफिट आपको होगा, प्रॉफिट होगा। कोई चीज़ अगर आप 80 रुपया की खरीद करके लाओगे तो आप 100 रुपये में बेचोगे। अगर हम तेल की बात करते हैं, खाने वाली तेल 160 रुपये लीटर खरीद के लाओगे तो 180 रुपया 190 रुपये लीटर बेचोगे। एक साथ होलसेल में लेते हो तेल तो आपको वही तेल 140 में भी पड़ सकता है, 150 में पड़ेगा और 180 90 में बेचोगे। इसी प्रकार से 15% एवरेज बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है किराने की दुकान में। बस आपको कस्टमर जोड़ना आना चाहिए, तब जाकर के किराने की दुकान में आप ज़्यादा सफल हो सकते हो। सफल होना तय है, इसमें बिजनेस में लॉस नहीं होगा। 2 चीज़ें मैं आपको बोनस बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, आपको अपने उधारी पे कंट्रोल करना होगा। आपको कोशिश करना होगा कि आपका उधार ज़्यादा ना जाए। किराने की दुकान में अगर आपने उधारी पे कंट्रोल कर लिया तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। किराने की दुकान में आपको उधारी पे कंट्रोल करना होगा। दूसरा बोनस टिप है, आपको किसी भी नए कस्टमर को जोड़ना सीखना होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं, सभी परिवार के सभी पर्सन कस्टमर ही है, ठीक है। कोई ऐसा कस्टमर है जो हमेशा बगल में सामान खरीदता है, आपके पास कभी नहीं आता, लेकिन आप डेली उसके बारे में जानते हो, आपके पास नहीं आता, लेकिन आज पहली बार आया है तो उसको अपने साथ जोड़ने का तरीका अपनाना होगा। यानी कि कोई चीज़ अगर वो आपसे मांगता है तो उसके साथ विनम्र से बात करना होगा और 2 रुपये सस्ता, आपको पता है कि यह प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल तेल अगर आप बेचते हो 180 रुपया सभी को बेचते हो, ठीक है, और बगल में भी वो 180 रुपये में खरीदता है, लेकिन अगर आपके पास पहली बार आता है तो उसको 5 रुपया कम दो, 175 रुपये में बेचो, ठीक है, और उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो। एक बार वो ग्राहक आपके साथ जुड़ गया, वह कस्टमर आपके पास एक बार जुड़ गया तो हमेशा आपके पास आएगा और जब तक वह जिएगा आपके पास से सामान खरीदेगा। अगर वह उसका वहाँ पे पर्सनल घर हो तो, और रूम लेकर के रहता हो शहर में, तब भी जब तक उसका रूम आपके अगल बगल में रहेगा वहाँ पे आएगा। विनम्र से बात करना होगा, कभी भी कस्टमर से अच्छे तरीके से ही बात करें ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, ठीक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरा यहाँ पे एक और बोनस टिप मैं आपको साथ में देते चलता हूँ
किराने की दुकान में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर ऐसा होता है आपके साथ जिद करता है कि आप इसमें कोई अमाउंट छोड़ दो, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट अगर जिद करता है तो अगर डिस्काउंट बनता है तो उसको डिस्काउंट दो। अगर डिस्काउंट नहीं बनता है तो विनम्र से बात करना है कि सर आपके साथ हम आपको हाथ जोड़ करके बता रहे हैं कि इससे सस्ता माल, इससे सस्ता यह प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आप पहले जा कर के पता करके आओ, कहीं भी इससे सस्ता नहीं मिलेगा। विनम्र के साथ, ऐसा आपको विनम्र के साथ ही बोलना है, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, नहीं तो अगली बार वो आपके दुकान पे नहीं आएगा। अगर आपने उसको बोल दिया कि ठीक है आप कहीं और से जा कर के ले लो, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि आपके साथ आपको मैं हाथ जोड़ करके बता रहा हूँ कि इससे कम दाम में यह प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, ऐसा आपको बोलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो किराने की दुकान सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। दूसरा जो बिजनेस है वो है जनरल स्टोर कॉस्मेटिक शॉप। कॉस्मेटिक शॉप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सेम टू सेम है दोस्तों, जैसा मैंने आपको किराना दुकान के बारे में बताया, सेम टू सेम है। बट इसमें उससे किराने दुकान से भी ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, किराने दुकान में आपको 10 से 15% बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें कॉस्मेटिक शॉप में दोस्तों आपको 100%, 200% बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप क्या क्या बेच सकते हो, शैम्पू, सॉप, टूथपेस्ट, फेस वॉश, हेयर ऑयल, उसके अलावा कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, परफ्यूम, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, सैनिटरी पैड्स, शेविंग प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बेच सकते हो। ज्वेलरी बेच सकते हो, परफ्यूम बेच सकते हो। ठीक है, और इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन है दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट 50 रुपये में लाते हो खरीद करके, तो उसको 120 रुपया से लेकर के 200 रुपये के बीच में बेच सकते हो। बहुत ज़्यादा मार्जिन है, और सेम किराने की तरह इस बिजनेस को भी आप चला सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें रैक बनाना होता है, चाहे किराने की दुकान हो या फिर कॉस्मेटिक शॉप, दोनों एक ही टाइप के बिजनेस है, बस डिफरेंट है। आप चाहो तो दोनों को एक साथ मर्ज भी कर सकते हो कि एक ही रूम में आप किराने का भी सामान रख सकते हो और कॉस्मेटिक को भी रख सकते हो, आपने देखा होगा कई जगह पे। ठीक है, डिस्प्ले रैक बनाने में आपको 30,000 से 50,000 रुपये की खर्च आएगी। उसके अलावा ग्लास काउंटर, अगर आप केवल और केवल कॉस्मेटिक की दुकान खोलते हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट को दिखाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे ग्लास का काउंटर आपको बनाना पड़ सकता है, तो 20,000 रुपये की खर्च यहाँ पे आपको आ सकती है। ठीक है, और बिलिंग सिस्टम आप रख सकते हो, 10 से 15,000 रुपये की खर्च यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रोडक्ट लाना होगा, प्रोडक्ट आप जितना ला सकते हो उतना बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे किराने की दुकान हो या फिर कॉस्मेटिक की दुकान हो। कमाई की बात करूँ तो दोस्तों 30,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये के बीच में आप कमा सकते हो, किराने की दुकान से भी और कॉस्मेटिक की दुकान से भी। हालांकि कॉस्मेटिक में थोड़ा सा कम प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन कमाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तीसरे बिजनेस की बात करता हूँ दोस्तों, मेडिकल स्टोर। दोस्तों दवा की दुकान, और आपको भी पता है कि दवा, जब तक इंसान रहेगा दवा की ज़रूरत है, दवाई की नीड है। ठीक है, तो ये बिजनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन एक यहाँ पे परेशानी ये है कि अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो आपका ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, और दूसरा आपके पास कोई फार्मा की डिग्री हो। जिसके पास फार्मा की डिग्री है वही यह बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और आपको ड्रग लाइसेंस बनाना होगा। ठीक है, बताना चाहूँगा सर, इसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट लग सकती है 20,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा रैक बनाने के लिए, क्योंकि आप दवा रखोगे कहाँ पे, रैक बनाने के लिए 20,000 से 40,000 लग सकता है। ठीक है, उसके बाद बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आपको 10 से 20,000 रुपये के बीच में लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें आप जितना प्रोडक्ट रखोगे उसमें अपना कॉस्ट लगा सकते हो। तो अगर आप दवा की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 लाख रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हो। कमाई की बात करो तो दोस्तों 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक कमा सकते हो पर मंथ, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। ठीक है,
और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, और यदि अगर आप खुद से छोटा कंपाउंडर जैसा काम करने लगते हो, जैसे सुई देना, ठीक है, और चेकअप करना, तो इसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। दवा तो बेचोगे, जो दवा बिकेगा वो बिकेगा ही, साथ में इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी 50-100 रुपये कमा सकते हो। इसको चाहे आप गांव में स्टार्ट करो या फिर शहर में स्टार्ट करो, सभी जगह पे आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आपके पास एक फार्मा का डिग्री है तो ड्रग लाइसेंस बनवाओ और इस बिजनेस को स्टार्ट कर दो। लॉन्ग लाइफ ये इसको इसके साथ आप चल सकते हो, कमा सकते हो। चौथे बिजनेस की बात करता हूँ दोस्तों, मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग और डिजिटल सर्विस ऐप। मोबाइल शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मोबाइल शॉप का भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन मैं अभी मोबाइल रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों देखो, जब तक मोबाइल इंसान है, डिजिटल ज़माना है, मोबाइल लैपटॉप ये सभी चलता रहेगा, तो मोबाइल रिपेयरिंग आप स्टार्ट कर दो। और साथ में आप कवर, मोबाइल का कवर, उसके अलावा डिस्प्ले, ठीक है, ये सभी चीज़ें रख सकते हो। और डिजिटल सर्विस शॉप में मैं आपको बताना चाहूँगा, मोबाइल एक्सेसरीज के अलावा ब्लूटूथ ये सभी रख सकते हो। साथ में दोस्तों आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म डाल सकते हो, सिम एक्टिवेट कर सकते हो, पैन कार्ड, आधार रिलेटेड सर्विस कर सकते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा फ़ोटोकॉपी कर सकते हो, लेमिनेशन कर सकते हो, ऑनलाइन आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। पैसे निकालने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों, 1% का बेनिफिट होता है, यानी कि अगर आप 1000 रुपये निकालते हो तो आपको 10 रुपये मिलता है, 1%। और कोई भी व्यक्ति आपके पास पैसा निकालने आएगा तो 2000 से लेकर के 10,000 के बीच में आता है। तो आप एक से पैसे भी निकाल सकते हो और एक को आप ऑनलाइन पैसे निकाल भी सकते हो और पैसे बांट भी सकते हो, ठीक है। तो दोनों काम कर सकते हो और 1% का कमीशन ले सकते हो। 2000 पे 20 रुपया हो गया। अगर आप ये स्टार्ट कर देते हो बिजनेस, तो डेली का समझो आपके पास 20,000, 30,000 रुपये या 50,000 रुपये तक कोई निकासी के लिए आएगा, कोई पैसा डलवाने के लिए आएगा, कोई निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो 50,000 रुपये तक आपका ट्रांजेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो 1% दोस्तों अगर बात करूँ तो 500 रुपये की कमाई यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो ये जो 4 बिजनेस मैंने आपको बताया दोस्तों, ये लॉन्ग लाइफ चलेगा और हमेशा डिमांड में रहेगा, हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी दोस्तों। इसमें एक कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में, एक प्रिंटर होना चाहिए 12,000 से लेकर के 25,000, बायोमेट्रिक पैसा निकालने के लिए एक बायोमेट्रिक चाहिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए भी एक बायोमेट्रिक चाहिए, तो 8,000 से लेकर के 20,000 के बीच में आएगी। उसके बाद फर्नीचर इसमें चाहिए 20,000 से लेकर के 50,000, ठीक है। इसमें जो टोटल खर्च आएगी दोस्तों ये स्टार्ट करने के लिए 60,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हो। और कमाई की बात करूँ तो 20,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये आप मंथली कमा सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।